नियमावली तो एक ऐतिहासिक दृष्टि से जो बोला जाए तो एक बहुत काला नियमावली, घटिया नियमावली कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र के युवाओं को नक्सली में न भटके उसको मुख्य रास्ता में जोड़ा जाए, इस आधार पर इनको लाया गया। ऐसा लगा कि जैसे एक कैदी पर भी लगभग महीना में 10,000 खर्चे हो जाते हैं। तो इसी मानसिकता के साथ मोराबादी की तरफ रुख किए हैं। लगभग कुछ जिला बाकी हैं लेकिन आ गए हैं और पुरजोर धारदार अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चलेगी और जब तक समाधान नहीं तब तक प्रस्थान नहीं की मानसिकता के साथ सरकार यदि रखना है तो ढंग से रखे, अन्यथा यदि इच्छा मृत्यु दे दे, न रहेगा बांस न बाजेगी बांसुरी। नियमावली में क्या था जो अब तक पूरा नहीं हो पाया, इसके बारे में थोड़ा सा ये है कि आदमी मानवीयता तो कुछ होगा लेकिन सपना समय सब अंधेरा होता चला गया और कुछ अब तक हुआ नहीं। जैसे एक सम्मानजनक मानदेय हो, वेतनमान हो, छुट्टी हो। जो नक्सल प्रभावित के क्षेत्र है उसके घर में 2 दिन का रोटी उपलब्ध हो पाएगी, लेकिन 15 दिन का आज 1000 दिन बीत गया और इसके बाद भी किसी तरह का सॉल्यूशन नहीं हो पाया। उस भावना से, उस दर्द से व्याप्त और जो आवश्यक मूलभूत भत्ता हो, भोजन के लिए हो, वर्दी के लिए हो, यदि हम मजदूरी कर रहे हैं, अगर उसमें जो मजदूरी में आवश्यक सामग्री हो या ईंटा ढोना हो या पत्थर ढोना, तो पत्थर रहेगा नहीं तो पत्थर कैसे ढोएगा। तो इसी सिलसिले में यदि हम सिपाही और वर्दी नहीं दिया है सरकार। सहायक पुलिस नाम के संगठन माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास के कार्यकाल में 2017 में गठन हुआ था। वहन करना है कि तमाम दर्द है, पीड़ा है, यही समझे सोचे कि हमारा जो आवश्यकता मूलभूत भत्ता है पुलिसकर्मी के वो दिया जाए और एक प्रोटेक्शन हो कि ड्यूटी के दौरान किसी तरह का कुछ हो उसका सॉल्यूशन हो, लेकिन अब तक कुछ हो नहीं पाया। और ऐसा आश्वस्त नियमावली था कि आप तत्काल अनुबंध कर्मी के रूप में काम करेंगे, समय के साथ कालांतर में आपको 3 साल के बाद धीरे धीरे जिला बल में समायोजित किया जाएगा, ऐसा उनका वक्तव्य था। तो समय बीतता गया, उस समय वर्दी का भी ललक था, एक गरीबी और भूखमरी मजबूरी जो भी समझा जाए, हम लोगों ने सिस्टम में आना सुनिश्चित किया, सिस्टम विभाग में सहयोग और सेवा दिया। समय बीतता चला गया लेकिन समय के साथ कुछ समझ भी होता है और कुछ जागरूकता समझदारी भी होती है। तो बीतता चला गया, महंगाई बढ़ता चला गया, तो ऐसा उस समय 10,000 मानदेय तय किया गया था, एक निश्चित राशि, और उस राशि में ही भोजन है, भत्ता है, वर्दी है, ड्यूटी है, परिवार है, घर है, सभी तरह का आवश्यक मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान था। तो उस समय ऐसा एक ललक था कि चलो समय के साथ शायद सरकार है तो शायद तत्काल कुछ उनका मंशा रहा होगा, लेकिन समय के साथ तो कुछ न कुछ तो सरकार करेगी और करना भी चाहिए। तो इस सिलसिले में सरकार के स्तर तक मौखिक हो, लिखित हो, मीडिया के माध्यम से हो, किसी भी स्तर तक हम लोगों ने आवाज़ को समय समय बोले कि श्रीमान जो प्रथम नियमावली बनाया गया था या लाया गया था वो तो तत्काल क्या परिस्थितियां मजबूरियां रही होगी तो ये तो आप जानिएगा, लेकिन वर्तमान में महंगाई को देखते हुए, घर परिवार विवाह शादी देखते हुए इसमें नियमावली में संशोधन किया जाए और एक ठोस सेवा शर्त बनाया जाए। और बार बार यह ड्यूटी किया जा रहा है तो हम लोगों को ड्यूटी के अनुसार समान काम के बदले समान वेतन दिया जाए। लेकिन समय बीतता गया, आशा भी हुआ, कोरोना जैसा महामारी में हम लोगों ने 100% ड्यूटी किया। जिस शरीर को, जिस मृत्यु डेड बॉडी को सरथी उसका परिजन नहीं उठाते थे, छूते थे, हम लोगों ने उसे डिस्पोज करने का काम किया। सरकार का जो भी कर्तव्य था, वर्दी का जो कर्तव्य था, हम लोगों ने निर्वहन किया पूरी सत्यनिष्ठा के साथ। और यह लोभ कहिए, लालच कहिए, उम्मीद कहिए, संभावना कहिए कि शायद समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह रही कि सरकार
निर्मम रास्ता अपनाता रहा, निरंकुश रास्ता अपनाता रहा और हम लोग एक तरह से अनाथालय में ला के छोड़ दिया और किसी तरह का मेरा दर्द, मेरा मर्म, मेरा दुख को समझने के लिए रेडी नहीं हुआ। तब एक लास्ट बचा कि सरकार अगर आवेदन लिखित मौखिक विषय को नहीं मान रही है, हम लोग आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। तो 2020 में हम लोगों ने यही मोरहाबादी मैदान में 2500 जवान ने अपने आंदोलन को पुरजोर तरीके से उठाया और सरकार के समक्ष रखा कि आप हमारे दर्द और पीड़ा को समझिए और सॉल्यूशन कीजिए। तो आंदोलन का भी सब स्तर से आवाज़ बुलंद किया गया और यही बुलंद के दौरान 2020 में माननीय पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर आए और हम लोगों के आश्वस्त किए कि आपका हर समस्या का सॉल्यूशन किया जाएगा और सब समस्या 100% एक बार में नहीं होगा, लेकिन आपका जेन्युइन मांग पूरा कर दिया जाएगा। बातों को हम लोगों ने उनका सम्मान किया कि अब सरकार यही है, मंत्री यही है, जनप्रतिनिधि यही हैं, तो लेना इन्हीं से है। तो धीरे धीरे यदि कह रहे हैं तो इनका बात को माना जाए। तो हम लोगों ने उस समय बात को माना, सम्मान किया, वापस चले गए जिला में, अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। 2020 में 15 दिन का समय मांगे, 15 दिन का 500 दिन बीतते चले, समय बीतते जा रहा है, उम्मीद टूटता जा रहा है। तो अंत में फिर हम लोग मजबूर हैं कि सरकार गुमराह और झूठ और विश्वासघात किया। तो पुनः हम लोगों ने अपने आंदोलन को धारदार बनाने के लिए, विषय को धारदार बनाने के लिए 2021 में हम लोगों ने पुरजोर आंदोलन किया। तो उस दौरान लगभग 40 दिन से अधिक आंदोलन लगभग चले। तो तत्कालीन मंडल विधायक बंधु तिर्की आकर हम लोगों को आश्वस्त किए, जो मैं बोल रहा हूँ वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का प्रतिनिधि के रूप में मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, इसलिए आप लोग बात को मानिए और अपने ज़िला में योगदान दीजिए, आपका जो भी जेन्युइन मांग है पूरा किया जाएगा। तो उनका भी बात को समझते हुए, बातचीत करते हुए उसका सॉल्यूशन के तौर पर देखे कि शायद पहला बार कुछ जो भी रहा होगा परिस्थिति, लेकिन सेकेंड बार हम लोग के समाधान करेंगे। समय बीतता गया, लेकिन सेकेंड बार भी आज 60 दिन समय मांगा था, लगभग 600 दिन हो गए, लेकिन टस से मस नहीं हुआ। वो दर्द और पीड़ा वही बना रहा। तो 2 साल 2.5 साल लगभग बीत गए। बीच बीच में लिखित माध्यम, मौखिक माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हर स्तर से सरकार के जो भी अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, वरीय अधिकारी हैं, मंत्री हैं, जनप्रतिनिधि हैं, CM सर हैं, बात पहुँचाएँ कि सर से सहायक पुलिसकर्मियों के साथ वादा किया था, विश्वास दिलाया गया था कि आपका सॉल्यूशन किया जाएगा। लेकिन इतना बीत जाने के बाद भी सहायक पुलिसकर्मियों को बंधु तिर्की भी वादा झूठा साबित हुआ। माननीय मिथिलेश ठाकुर मंत्री जी का भी वादा झूठ साबित हुआ। इस पीड़ा से, इस दर्द से व्याप्त अवसाद को लेते हुए पुनः हम लोगों ने सोचा कि करो या मरो के नारा के साथ एक बार और आवाज़ बुलंद किया जाए। शायद 2 बार उनके कानों तक अच्छा से नहीं गया होगा, तो अब कि डू एंड डाई के साथ या तो रखना है तो शर्त सेवा सत्य नियमावली ढंग से बनाकर आप विभाग में रखिए, सहयोग कीजिए और अपना। ये बताइए कि आप एक्चुअली आप कहाँ अभी ड्यूटी कर रहे हैं, क्या मामला है जो आप लोगों को तीसरा बार अभी आना पड़ा मोरहाबादी? हम सभी भाई बंधु चतरा जिला से हैं। चतरा जिला सहायक पुलिस बल से हम सभी 250 जवान हैं और हम लोग को ये तीसरी बार आंदोलन करने आना पड़ रहा है, क्योंकि ये तीसरी बार ऐसा है कि हम लोगों को छला गया है सरकार के द्वारा। हम अपनी विभिन्न मांगों के लिए यहाँ पर 3 बार अपना धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी भी तरह का कोई भी कार्रवाई हम लोग के प्रति किया नहीं जा रहा है। यही कारण है कि हम लोग को इस बार भी धरना दिया जा रहा है। क्या क्या मांगे हैं आप लोगों की? मांग की तो सूची बहुत अधिक है, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा जो हम लोग के लिए सबसे अत्यधिक ज़रूरी है, जो कि हम लोग अभी विगत 7 वर्षों से करते आ रहे हैं कार्य, वेतन। क्योंकि वेतन इतना बड़ा मुद्दा है कि हम लोग का इस शुरुआती दौर से 10,000 वेतन पर हम लोग कार्य कर रहे थे। आज महंगाई के दौर पर हम लोग इतने साल तक अभी कार्य कर चुके हैं, लेकिन इसमें 1% भी कभी भी किसी प्रकार का कोई भी वेतन वृद्धि नहीं हुआ है, जिसके कारण हम लोग को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वेतन वृद्धि हमारी मांग के लिए सर्वोपरि है और उसके बाद है हम लोगों का अस्थायी होना, क्योंकि ये सरकार द्वारा पहले भी कहा जा चुका था कि आप अपने कार्य में अगर 2 वर्ष में लगातार अपने कार्य में निपुण रहे, अच्छे रहे, अच्छा आपका आचरण रहा, जो भी है, तब आप लोगों को ये अस्थायी कर दिया जाएगा। लेकिन हम लोग को बस आश्वासन देकर सिर्फ छला गया है, किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं दिया गया है। और फिर जो भी हम लोग को वेतन भत्ता, जिस तरह की जरूरी समस्याएं, मतलब जरूरी आवश्यकताएं होती हैं, किसी प्रकार कोई भी हम लोग को लाभ नहीं मिला है।
अच्छा हो सकता है कि जैसे कि आप लोग महिला हैं, महिलाओं की एक छुट्टी भी होती है, तो वो सारी चीज़ें आप लोग के हैं? नहीं, हम लोग को किसी प्रकार की कोई छुट्टी नहीं मिलती है। सिर्फ 10,000 मासिक वेतन के तौर पर 24 घंटे हम लोग को कार्य लिया जाता है। आप मैरिड भी हैं। अच्छा, घर से क्या बोला जाता है कि अब इतना अब आंदोलन में जा रहे हैं, किस तरह की बातें घर में होती हैं? जिस तरह की हम लोग महिलाएं हैं, महिलाओं के लिए तो इतना ज़्यादा दबाव है, हम लोग सिर्फ दबाव में आकर यहाँ पर रहते हैं। इसलिए क्योंकि जब हम लोग 10,000 पर सिर्फ कार्य करने घर से भी निकल रहे हैं, तो वो तो सबसे बड़ी हम लोग के लिए मतलब चुनौती रहती है। और प्लस अभी जब हम लोग चतरा जिला छोड़कर यहाँ पर इस धरना स्थल पर पहुँचे हैं, वो सबसे ज़्यादा हम लोग के लिए दिक्कत होता है, क्योंकि वहाँ तो रहते हैं कम से कम किसी तरह से हम लोग मतलब पहुँच जाते हैं परिवार के पास। लेकिन अब सब कुछ छोड़ के जब यहाँ आए हैं, पारिवारिक दबाव बहुत ज़्यादा रहता है, और प्लस हम लोग अपने बच्चों को भी छोड़ कर आते हैं। तो किस तरह का दबाव, जैसे कि और सारी महिलाएं भी हैं, तो क्या फेस करना पड़ता है इस तरह? यही फेस करना पड़ता है कि आप इतने वर्षों से है 10,000 में कार्य कर रहे हैं, 24 घंटा आप घर परिवार को छोड़कर, उससे ज़्यादा तो आप घर पे भी कार्य कर सकते हैं। अगर हम लोग आर्थिक सहयोग दे रहे हैं, तो आर्थिक सहयोग ऐसा होना चाहिए कि कुछ परिवार के लिए भी कर सके, बच्चों के लिए भी कर सके और अपने लिए भी कर सके। लेकिन 10,000 ऐसा है कि पहले हम लोग की अपनी पूर्ति के लिए कम से कम 3-4 हज़ार हम लोग को मासिक चाहिए, और प्लस बच्चे और परिवार की तरफ से हम लोग उतना पूर्ति नहीं कर पाते, तो इस कार्य में रहना न रहना हम लोग के लिए बराबर होता है, खासकर महिलाओं के लिए। आप लोग का तीसरा बार है, कई बार सरकार भी आए, प्रतिनिधि भी आए, डेट मिलता जा रहा है, तो क्या इस बार भी मिलने के आप लोग क्या निर्णय लेंगे? ये तो हम लोग को पूरी तरह से पता है कि सरकार हर साल हर बार हम लोग के साथ छल किए, इस बार भी छल करेंगे, लेकिन फिर भी यही हम लोग का विश्वास रहेगा कि करो या मरो। अब जब सरकार हम लोग से छल करके हम लोग को इस तरह से धोखा देने की ठान ही लिए है, तो हम लोगों ने भी ठान लिया है कि अब हर तरह से इस बार हम लोग को बने रहना है और डटे रहना है। क्या नाम है? खुशबू कुमारी, चतरा जिला सहायक पुलिस बल।